गाइस 1 महीने बाद मिला, 1 महीने नहीं 33 डेज के बाद मिला। हाँ जाओ जाओ। फोटो ले लो। Only one page? Yeah, only one space. 101. Okay. Yes, good. Thank you guys. Thank you. Bye. फाइनली आ गया 33 डेज के बाद। मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इतनी लंबी स्टोरी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला मत रो, आ जाएगा तेरा पार्सल। अब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी रो पड़ोगे। भाई कैसे कोई ना रोए इसके अंदर जो है उसके लिए। चलो मिलते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ बाद में क्या क्या है। I was crying for it. You want to see? हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अभी ये ऋषि है, पेपा पिग देख रहा है। इसको मैं पेपा पिग लगाई हूँ, भूमि का ऑनलाइन क्लासेस है तो ये पेपा पिग देख रहा है बैठ के। और मैं आती हूँ, ये रूम को मैं बंद कर देती हूँ ताकि वो अंदर ना आ पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ऋषि को पेपा पिग लगाया है। भूमि अपना ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। और मैंने क्या किया था, सबको ऋषि बिल्कुल ना दौड़ दौड़ के आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सारे पैकेट वगैरह को जैसे उसके फटाफट से सब निकाला और मैं अपने बेडरूम पे आके मास्टर बेडरूम के उधर अंदर में घुसा दिया बेड के नीचे। और मेरे हस्बैंड बोले कि अभी मत निकालो, ऋषि एटलीस्ट सो जाएगा या फिर बिजी रहेगा तो तुम जाके निकाल सकती हो, ऐसा बोल के। तो मैंने बोला हाँ जी वो भी ठीक बोल रहे हो, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल छोटा है और चढ़ जाता है एकदम से सब चीज़ों में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने पूरे बेड पे ऐसा लगा के रखा है। मैंने अभी ऋषि को मैंने थोड़े समय से ही ऐसा टीवी पे लगा दिया था और मैंने फटाफट से ऐसे सारे निकाल के कपड़े निकाल के ऐसा हैंगर पे डाल दिया कि इजीली मैं अपने जो कपड़े रखती हूँ वहाँ पे मैं डाल सकती हूँ सबको फटाफट से। तो मैं ऐसे हैंगर्स में करके मैं आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रोई, और कैसे भी कोई बंदा नहीं रोता। इसके पीछे ये है कि मैंने जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे उसके लिए ज्वेलरी साड़ीज़ वगैरह चाहिए होती, तो वेस्टर्न ड्रेसेस यहाँ पे तो मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, तो मैं ले लेती हूँ। साड़ी वगैरह भी मिल जाते हैं पर वो बहुत कॉस्टली होता है। और मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, जब मैं इंडिया गई थी तो कुछ साड़ियाँ मैं इंडिया में ही छोड़ के आई हुई थी, मेरी मम्मी के घर पर मैं ऐसा छोड़ के आई थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हो जाता है सामान, हम ला नहीं सकते ऐसे किलो के हिसाब से। आपको एक एक चीज़ को तौल तौल के लाना पड़ता है, वेट उसको नाप नाप के, है ना। तो मैंने सारी साड़ियाँ छोड़ दी थी और कुछ कुछ जो थोड़े बहुत साड़ियाँ हैं उसको मैं लेके आई थी। और बाकी सारी जो साड़ियाँ हैं मेरी जो मेरे इन लॉज दिए थे मुझे शादी के टाइम पे, और जो मेरे पेरेंट्स दिए थे सिल्क साड़ीज़, और ये सब जो होता है बहुत कॉस्टली साड़ी होता है। तो जो मेनली जो है वो बाकी सारी जो फैंसी साड़ियाँ हैं वो सब मैं लेके आई थी। और जो मेरी सिल्क साड़ियाँ वगैरह है वो सब जो इतना मतलब ये 10,000 12,000 15,000 ऐसी की साड़ियाँ थी, और इतने सारी साड़ियाँ हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अभी ये जो साड़ियाँ सिल्क साड़ियाँ वो उस टाइम पे इतने महंगे लिए थे, अभी उसकी जो दाम है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और आप अगर प्राइस को अगर इग्नोर भी कर दो, अगर वो गुम हो जाता है या कुछ भी, तो यार हम दूसरी साड़ियाँ ले सकते हैं, राइट। बट वो जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, सास ससुर ने इतने खुश होकर साड़ियाँ दी हुई थी, माँ बाप ने दी हुई थी ऐसा, तो वो जो टाइम का होता है ना, कैसे मैं जो हूँ चीज़ों को बड़ी संभाल के रखती हूँ, मतलब मुझे बहुत अटैचमेंट काइंड ऑफ रहता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा रोना आ रहा था। और मेरे साथ हुआ यूँ कि मैंने मेरे घर पे कॉल किया, मेरी बहन से मैंने बात किया और मम्मी से बात की कि बोले कि मम्मी मुझे वीडियोस बनाने के लिए मुझे साड़ियाँ वगैरह चाहिए, तो मतलब आप कुरियर कर सकते हो, ऐसा बोल के। तो मेरी बहन ने बोला कि हाँ यहाँ पे तो इंडिया में सब कुछ ओपन हो गया है तो हम कुरियर कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी बहन शॉप गई, वहाँ जाके ऐसे मतलब उसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कुछ कुछ ज्वेलरी वगैरह। मेरे पास वैसे है लेकिन मुझे थोड़े और चाहिए थे, ऐसा मुझे थोड़े, मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैंने क्या क्या मंगवाया। तो वो सब ज्वेलरी वगैरह वैसे शॉप में जाके ऐसा मुझे वीडियो कॉल करके दिखाती तो मैं पसंद कर लेती कि हाँ मुझे इस टाइप की चाहिए तो ये दिला दो ऐसा। और मेरी मम्मी ने भी ऐसा, मेरी मम्मी वहाँ बनारस वगैरह गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे साड़ियाँ वगैरह लेके आई थी मेरे लिए, ऐसे बनारसी साड़ी। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उड़ीसा में रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत फेमस है संबलपुरी साड़ी। तो मेरी मम्मी वहाँ से भी मेरे लिए एक मेरी दोनों बहनों और मतलब हम सबके लिए ऐसा ख़रीदा था, तो मेरे लिए भी ख़रीदा। लेकिन वो बहुत सैड हो रही थी कि यार तुमको मुझे साड़ियाँ देनी है बट कैसा है कि मैं कुरियर कर दूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है ना कि दो चीज़ों के लिए फिर क्यों कुरियर, ऐसा। तो मेरी मम्मी लेके रखी थी, ब्लाउज वगैरह स्टिच करवाया था मेरे लिए उन्होंने।
तो वो जो मम्मी ने जो ख़रीदा है मैं आपको दिखाऊंगी कि वो 3 साड़ियाँ मेरे लिए ली है मेरी मम्मी और दुपट्टा वगैरह लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सब। और मेरी जो साड़ियाँ हैं पीछे मैं आपको एक एक करके सब दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। ऐसा था कि गाइज ऐसा हो गया था कि हमारे जो जो टाउन है हमारा वहाँ पे DTDC, जस्ट अ मिनट, हाँ गाइज ऐसा था कि DTDC में मेरी जो बहन है वो, मेरे डैडी और मेरी बहन जो है, मेरे पापा और मेरी बहन, वो दोनों गए और वहाँ से कुरियर के लिए किया। क्योंकि अभी ऑनलाइन ऐसे हम सबको पता है कि ऑनलाइन ही अभी ज़्यादा हो रहा है और आना जाना, और थोड़ा तो डिले होता है ऐसा। तो DTDC में जाके उसको दिए कुरियर, तो वो जो बंदा था, मेरी इतनी ख़राब एक्सपीरियंस गई है, मैं आपको जस्ट शेयर कर रही हूँ ये सब। तो वहाँ पे जाके दिया और उन्होंने ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया, और किलो के हिसाब से हमने ऐसा, मेरा कुछ तो 15 या 16 किलो का था पूरा जो बॉक्स था, वो सब कुछ ऐसा उन्होंने ले लिया। ओके ट्रैकिंग नंबर है, ओके ऐसा बोल के सब कुछ फाइनल हो गया। और क्योंकि मैंने पहली बार जब मंगवाया था मैंने कुरियर ये सब मेरे वीडियोस वगैरह के लिए, तो वो DHL में आया था और वो मुझे बिल्कुल 1 वीक के अंदर ही मिल गया था वो, और उसका एक एक ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा था कि कहाँ पे है, कैसा है, मतलब ऐसा था। यहाँ पे उन्होंने भेज तो दिया ऐसा, वो वहाँ पे जहाँ तक उसको जाना चाहिए था, उड़ीसा में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, वहाँ से भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर से फिर कोलकाता गया, वहाँ तक का मुझे अप टू डेट पूरा मिला है। मुझे पूरे जो भी खबरें हैं वो सब एक एक ट्रैकिंग में मिला। उसके बाद से गाइस कोलकाता में जाके वो स्टक हो गया, मेरा जो सामान है वो करीब करीब उधर 1 महीने तक वो पड़ा रहा। मेरा जो सामान है, नॉट 1 महीने, 30 मेरे जो सामान है दोस्तों, वो कम से कम 40 अरे यार, मेरा जो सामान है वो करीब करीब ऐसे 30 to 33 डेज के बाद आया, जो 1 वीक में ऐसा मिलना चाहिए वो उतना लेट किया उसको मिलने के लिए। वो कलकत्ता में जाके वो स्टक हो गया था, और उन्होंने कुछ तो बोला कि क्योंकि यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर कुछ भी ऐसा कुरियर वगैरह मंगाए हैं, कौन से सर्विस से आप मंगवाए हो जिसमें कि आप कॉस्मेटिक्स वगैरह मंगा सकते हो, सिंदूर वगैरह जो भी लिक्विड आइटम है उसको आप कर सकते हो। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ख़राब रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लिक्विड सिंदूर वगैरह जो है ना इतने अच्छे से मिलते नहीं है। मैंने 1-2 इंडियन ग्रोसरीज वगैरह में जाके देखा, वैसा तो नहीं मिला। तो मैंने मरून कलर का जैसे कि लिक्विड सिंदूर हुआ, और मैंने मेकअप के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स मंगवाया था कि वहाँ पे अच्छे मिल जा रहे थे, बल्क में मिल रहे थे, तो मैंने मंगवाया था। उसके लिए पहले तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, और ये सारे सामान नहीं जाएंगे, तो भी मुझे लगा कि ओके, और इसका ऐसा बिल दे दो, हमको पूरा बिल चाहिए ऐसा। तो फिर मेरी बहन ने उसको कलेक्ट करके दे दिया सारे बिल, बोले कि कपड़े वगैरह, क्योंकि यार ये सारे पुराने कपड़े हैं, 10 साल पुरानी, मेरी शादी को ही 9 साल हो गए, 9 साल पुराने कपड़े के हम कहाँ से रिसिप्ट लाएंगे ऐसा। तो बोला कि ओके कोई भी बात नहीं है कपड़े उपड़े का। तो फिर वो सिंदूर वगैरह कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स था उसको निकाल लिया गया। तो मैं बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर हम ट्रैक कर रहे हैं, वो जब भी हम उसको खोल खोल के देखते तो वो कोलकाता में ही पड़े रहता। मैं वो भैया को कॉल करती जिसको हमने कुरियर का किया था, तो कभी कभी वो फ़ोन ही नहीं उठाता, कभी कभी बोलता है हम क्या कर सकते हैं, सो मच ड्रामा। और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं बोली यार मतलब ये पड़े ही रहेगा सामान, हमको मिलेगा ही नहीं। और यहाँ जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के, सारे जगह में सेम फ़ोन नंबर है, मुझे नहीं पता कि अलग रहता है या सेम रहता है, सारे जगह का सेम फ़ोन नंबर। 100 टाइम्स हमने कॉल किया, मैंने किया, मेरे हस्बैंड ने किया। फाइनली एक लड़की ने कॉल उठाया और फिर बोला कि नहीं आपका ट्रैकिंग मैं करके देखती हूँ। फिर बोला कि आपका जो सामान है वो कोलकाता में पड़ा हुआ है। भाई हमको भी पता है कि हम कोलकाता में पड़े, पिछले 25 डेज से वो कोलकाता पे ही पड़ा हुआ है। तो बोलती है कि हाँ मैं कंप्लेंट फाइल कर देती हूँ, ऐसा है वैसा है बोल के उन्होंने बोला। इतने पर उसने कुछ हुआ नहीं, कंप्लेंट फाइल हुआ बोल के हमको मैसेज आ गया, बट कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं किया। फिर हम उसका रिव्यू पढ़ते कि ये DTDC वालों का है, उसका रिव्यू क्या है। तो गाइज आप निकाल के देखना, उसमें इतने गंदे रिव्यूज़ हैं उसके। तो फिर मुझे लगा यार कोई तो ऐसा कंप्लेन कर रहा है कि उनको उनके सामान ही नहीं मिले, कोई ऐसा बोलते हैं कि 2 महीने के बाद मिला। उसका रिव्यू ही शुरू से इतना ख़राब है। तो मैं बोली अब तो मेरा सामान नहीं मिलने वाला। मैं बोली वो तो कहीं बेचारा पड़ा होगा, वो पढ़ के सड़ जाएगा। मेरी सिल्क साड़ियाँ हैं, अगर गंदे हो गए इधर उधर वो कार्टून बॉक्स में रहता है, हु नोज़ अगर फट जाए, ऐसा कुछ भी उसका एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर बहुत स्टोरी हो गई थी। फिर वो जो भैया थे हमने उनको कॉल करके बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला भाई तुम कुछ करो, ऐसा है। पर वो बेचारा ने भी बोला कि मैं कर रहा हूँ ट्राई, मैं उनको भी बोल रहा हूँ ऐसा। तो फाइनली मेरी बहन से भी इसकी लड़ाई हो गई थी। फाइनली फिर क्या हुआ,
मैंने उसको कॉल किया, मुझे तो बिल्कुल रोना आ गया था। मैं बोली भैया उसमें मेरी बड़ी पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं, ठीक है कॉस्मेटिक्स निकाल ले कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार इमोशंस जुड़े हुए हैं। मेरी जब पहले की साड़ियाँ हैं, मेरा बेबी हुआ तो मुझे साड़ियाँ मिली, मेरी शादी हुई तो वो सब सिल्क साड़ियाँ हैं, तो प्लीज़ मुझे दिला दो वैसा। और मैंने कान पकड़ लिया मेरे हस्बैंड को। मैं बोले कि यार तुम रो मत, मिल जाएगा ऐसा। मैं तुमको ऐसा मैं बोल देता हूँ कि तुमको लास्ट इस मंथ के लास्ट तक मिल जाएगा। मैं बोली आप गॉड नहीं हो, आप ज्योतिषी नहीं हो, कुछ कुछ तो उनको बोल दिया और मैं रोने लगी। फिर अचानक से फिर उसको मैंने कॉल किया वो बंदे को, तो फिर उसने फ़ोन उठाया, जिसको जिसको हमने कुरियर दिए रखा था उसको फिर उठाया कॉल। फिर उसने बोला कि मैडम मैं आपका इस पे नहीं हो रहा है, इस पे जा नहीं रहा है, मैं आपको DHL में ट्रांसफ़र कर दूं क्या? मैं बोली भाई मैंने उसको कुछ भी नहीं सोचा। मैं बोली हाँ भैया कर दो, DHL में कर दो। तो बोली कि ठीक है DHL में कर देता हूँ। और गाइस DHL में उसने डाला है, फिर मुझे फटाफट से मेरा ट्रैकिंग नंबर आ गया। वो सिंगापुर पहुँचा, वो कुआलालंपुर पहुँचा, वो मेलबर्न आया। यू कांट बिलीव, वो मेलबर्न पहुंचा, मुझे दिया था एग्जैक्ट डेट कि इवनिंग बाय द एंड ऑफ द डे हम पहुंचा देंगे। उसने मॉर्निंग पे ही किया। मेरी बेटी विंडो खोल के बैठी थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी, कहते मम्मा आपका कुरियर आ गया, DHL में आया ऐसा। फिर तो माय गुडनेस मुझे रोना ही आ गया। फिर मेरी बहन ने फिर कॉल करके मुझे बोला कि तुम्हारा आ गया ना। जब मैं पकड़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो लिया और मेरी बहन को सेंड किया। मेरी बहन बोली कि वो फाइनली आ गया, बट इनकी भरोसा नहीं है, तुम एक काम करो खोल खोल के देखो कि तुम्हारे सामान है कि नहीं, ऐसा बोल के। तो सारे कॉस्मेटिक्स जो थे वो सब कुछ निकाल दिया गया था। सिंदूर वगैरह थे, कुछ कुछ आई पिगमेंट थे, उसमें पिगमेंट थे, पिगमेंट पाउडर थे, बहुत सारी चीज़ें थी गाइस जो निकाल लिया गया है। ऊपर से वो निकाला नहीं हुआ था, मतलब हमने उसको ऐसा नहीं था कि उसको पैक नहीं किया था, हमने उसको ओपन भी नहीं किया हुआ था, पूरा फुल पैक था। वो रिसिप्ट था सबका, हमने उसको बिल्कुल से उसका बिल वगैरह सब डाल रखा था, फिर भी निकाल दिया। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि कोई भी कुरियर है जिसमें कॉस्मेटिक्स वगैरह सब आता जाता है, बिल वगैरह ऐसा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो या दिस इज़ माई स्टोरी बिहाइंड द सीन, ऑल द ड्रामाज एंड एवरीथिंग। फाइनली मुझे मिल गया है और मैं हैप्पी हूँ एटलीस्ट। अभी तो पता नहीं कोविड है, कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है, तो मुझे मेरी साड़ियाँ मिल गई तो तसल्ली हो गई। और मैं आपको बताती हूँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ कुछ ऐसे ज्वेलरी वगैरह है और साड़ियाँ वगैरह है। जो साड़ियाँ हैं मेरी मम्मी ने जो साड़ियाँ भेजी हुई है गाइज वो नहीं है, और बाकी सारी साड़ियाँ हैं वो पुरानी साड़ियाँ हैं। और जो मम्मी ने भेजा हुआ है वो अभी नया है और उसको उन्होंने रिसेंटली ख़रीदा है। ऐसा कि वो बोलती हैं कि भाई तुम अगर इंडिया में होती, ऐसा आती जाती तो तुमको हम साड़ियाँ वगैरह देते। तो उन्होंने बल्क में 3 साड़ियाँ एक साथ भेज दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ, ये जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने दिया था। मैं आपको पूरे डिटेल से साड़ियाँ नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको किसी दिन मेरी जो साड़ियों की कलेक्शन है और जो भी कुछ है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो। तो गाइज ये जो साड़ियाँ हैं वो मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उड़ीसा में रहते हैं। तो ये उड़ीसा का ये सिल्क साड़ी है और ये बहुत फेमस है। इसके 2 वर्जन आते हैं, कॉटन में आते हैं और एक सिल्क में आते हैं। तो ये जो साड़ी है ये बहुत लाइट वेट है, इसको संबलपुरी साड़ी बोलते हैं ये। तो ऑब्वियसली ये साड़ियाँ मतलब अभी इसके दाम और भी कॉस्टली हो रखे हैं। और ये मेरी बहन की शादी के समय हमारे में एक रिवाज होता है कि जब बहन की शादी में बड़ी दीदी लोगों को बैठना पड़ता है तो उसका सिंदूर सेट होता है। तो सिंदूर पोछनी बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे कि सिंदूर लगता है ना, तो उसमें हमने उसको जब राइस फीडिंग करवाया था 6 मंथ में, मैं अपने ससुराल गई थी तो मैं ये साड़ी मुझे प्रमोद ने दिलवाया था। तो ये तो मतलब भूमि की निशानी है इस काइंड ऑफ। इसकी जो है ये पल्लू, इसमें वर्क बने हुए हैं दिस काइंड ऑफ। ये भी एक सिल्क साड़ी है, बनारसी सिल्क। और गाइस ये जो साड़ी है ये मेरी बहन की सासू माँ ने मुझे दिया था, थैंक यू आंटी। और ये जो है कोसा का साड़ी है, ये कलमकारी साड़ी जो है ये कोसा, ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस साड़ी है ये। तो उन्होंने मुझे दिया था, मेरी बहन की जब बेबी हुई थी तब उन्होंने दिया था ये साड़ी। और उधर दिखाती हूँ, ये साड़ी भी ऐसे, ये साड़ी जो है ये पतली वाली साड़ी है ये। तो सिफोन का, इसके ब्लाउज मुझे बहुत पसंद है। ये सिफोन की साड़ी है, हल्की सी है करके। कुछ और साड़ियाँ हैं मेरी मम्मी के घर, तो अब मैं जब जाऊंगी तभी लेके आऊंगी। मुझे तो कुरियर से डर हो गया है गाइस ऐसा। तो ये है। और हाँ, मेरी मम्मी बनारस गई हुई थी, मेरी बहन ने बुलाया था उनको घूमने के लिए कि आ जाओ ऐसा। तो मेरे मम्मी और पापा गए थे कुछ दिनों के लिए, ऐसा 1 वीक के लिए। तो फुल बनारस वगैरह ऐसा घुमाया था उनको। तो वहां से लेके आई है मेरी मम्मी बनारसी का दुपट्टा। मेरे पास कुछ और भी कलेक्शन वगैरह हैं। और
मैं उस अपने मेकअप वीडियोस में वगैरह, मेरी जो मेकअप वीडियो है गाइज उसमें आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो सब में अपने पर्स और अपने जो भी हैं वो आपको मैं सब शेयर करूंगी। तो ये जो बनारसी दुपट्टे हैं वो मेरी मम्मी ला के दी, ये ओरिजिनल बनारसी दुपट्टे हैं। और आई थिंक सो मम्मी ने बोला कि ये ज़्यादा कॉस्टली वाले हैं और ये जो है उससे थोड़ा सा कम रेट के हैं ये। तो ये भी आप प्लेन ब्लैक और रेड ऐसा में पहनोगे तो ये भी बड़े अच्छे दिखेंगे, गोल्डन टाइप का। और गाइस अब ये जो साड़ियाँ हैं वो पुरानी साड़ियों में से है। और ये जो साड़ी है ये मेरी मम्मी ने मुझे अभी मेरी मम्मी लेके आई थी। ये जो है मेरी मम्मी ने बनारस से बनारसी साड़ी लेके आया था मेरे मम्मी ने। मैंने मना कर दिया कि इसका ब्लाउज मत बनाओ मुझे इसको, क्योंकि इसकी जो ब्लाउज है ना वो पिंक में ही है, तो मुझे कैसा कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनने में अच्छा लगता है। मैं बोली इसको मैं क्रॉप टॉप में पहनूंगी और आप इसके ब्लाउज पीस जो है उसको कट करके रख लो और आप बनवा लेना, मैं बाद में ले लूंगी ऐसा। तो ये जो है ये साड़ी मेरी मम्मी लेके आई है बनारस से, ये वाला। तीनों बहन के लिए हमारे लिए ऐसा खरीदा और अपने लिए भी साड़ी लिया था, तो मेरे लिए भी एक लिया था ये साड़ी। और अगेन मेरी मम्मी ने अपने लिए मेरी बहनों के लिए लिया तो मेरे लिए भी लिया ऐसा सिफोन साड़ी। ये लहरिया साड़ी है, ऐसा डेली वेयर के लिए उन्होंने लिया था। मैं कहाँ जाती हूँ तो डेली वेयर करूँगी, मैं तो वीडियोस वगैरह में ही पहनने वाली हूँ ऐसा। तो ये लहरिया साड़ी है, बड़ी हल्की सी है ऐसा, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भी एक लिया है। और दिस वन गाइस, दिस इज संबलपुरी साड़ी और ये बिल्कुल जो हाथ से बुने हुए साड़ी है। मेरी मम्मी ने इसका ब्लाउज स्टिच करवा दिया है और ये बड़े कॉस्टली लेते हैं, कॉटन मत समझना इसको। ये 11,000 के आसपास की है ये साड़ी और हाथ से बिल्कुल बुने हुए हैं ये, इसमें मशीन का कुछ भी नहीं है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये जो है ये भी संबलपुरी साड़ी है और ये संबलपुरी साड़ी जो है ये सिल्क का है और ये कॉटन का है। कैन यू बिलीव, दिस इज इससे ज़्यादा महंगा है ये वाला है और ये जो है कॉटन का है और ये सिल्क का है। बट ये सिल्क का आपको तो आप 2 लाख का 3 लाख का भी ले सकते हो, इतने महंगे भी आते हैं। और एक इस टाइप की साड़ी थी, थोड़ी डिफरेंट उसका मतलब डिज़ाइन था, बस बॉर्डर वगैरह सब ठीक है। उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से विद्या बालन के लिए वहां से साड़ी जो भेजा गया था, संबलपुरी साड़ी, आप वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, ये वो साड़ी है संबलपुरी साड़ी, बिल्कुल हाथ से बुने हुए हैं। तो ये था मेरी 3 साड़ियां मम्मी ने भेजी हुई है। और ये सब क्यों फिर से ऋषि आ जाएगा, ऋषि भी तंग कर रहा है, बार बार नॉक कर रहा है दरवाजा, तो मैं आपको किसी दिन पूरे डिटेल से अच्छे से दिखा दूंगी। और मैंने ये इसमें है इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर से मैंने थोड़े ज्वेलरी और थोड़े गजरा वगैरह ऐसा मंगवाया है वहाँ से, इंडिया से। और यार तो मेरी बहन ने ऐसा पैक करके उसमें भेजा हुआ था सब, तो मुझे अपने वीडियोस के लिए जैसे बैंगल्स ऐसे मेरी मम्मी लेके आई थी उसको, ये बैंगल्स को, तो ये बैंगल और गजरा, ये सब ऐसे गजरा, ये सब मैं यहाँ कहाँ ले लेती है ऐसा, ये सब गजरा और बिंदी के पैकेट्स है ना, वैसे पैकेट, ये सब हेयर। मुझे जरूर बताइए नीचे में कमेंट करके कि आपको जो भी मेरे ये कुरियर का जो बाजार में ठा के रखा है मैंने, वो सब आपको कैसे लगा सिलेक्शन, और आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको मेरी जो भी साड़ी कलेक्शन वगैरह है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, और जैसा भी, और मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने कुरियर के एक्सपीरियंस के लिए मैंने आपको जो शेयर किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब था मेरा इस बार का। और आई नो यार कि कोविड का टाइम है, इतना टाइम लेता है, बट कि मेरे साथ जो पंगा हो गया था उसका है, फ़र्क पड़ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, लग ही नहीं रहा था कि मेरा आएगा। और तो DHL जो है वो बहुत अच्छा है और उससे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ मेरा कोलेट का जहाँ पे है, और मैं आपको डिटेल से एक बार पूरा घुमा दूँगी। चुंदरी की बॉक्स है पूरी, मेरा इसमें हटिया कर दिया। ये सब मेरी थोड़ी और साड़ियाँ हैं जितनी, इधर भी मेरी साड़ियाँ हैं, इधर सब मेरे जो है लहंगे और जो भी सूट वगैरह जो भी है वो सब है। और नीचे वाले रो पे जो भी है मेरे वेस्टर्न ही है सब कुछ, मैं आपको पूरा डिटेल से अच्छे से दिखा दूँगी, वेस्टर्न का ही है। ये ऊपर मेरे बैग कलेक्शंस है जो भी है, ऐसा कुछ ब्रांडेड है और कुछ ब्रांड के नहीं है, कुछ ब्रांडेड है और कुछ बिना ब्रांड के हैं ये सब। और ये सब ऐसे मेरे डेली वेयर के रहते हैं। और यहाँ से सब मेरे जैकेट, और क्योंकि मेलबर्न में हमेशा ठंडी रहती है और गर्मी में भी आपको स्वेटर वगैरह चाहिए, तो ये सब मेरे स्वेटर्स हैं। और ये सब भी मेरे ऐसा जैकेट और स्वेटर्स है ऐसा। तो मैं आपको डिटेल से एक बार पूरा दिखा दूंगी। अब मेरे बैग कलेक्शन, मेरे ड्रेस कलेक्शन जो भी है, वेस्टर्न जो भी, आप मेरे शूज़ कलेक्शन जो भी है, पर्स के हैं, क्योंकि मुझे पर्स ये सब का बड़े शौकीन हूँ मैं, सैंडल वगैरह के, तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये थे गाइज मेरे कुछ एक्सपीरियंस, और मैंने जो कुरियर पे मंगाया मैं आपको वो भी दिखा दी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा और क्या क्या जानना है ऐसा। और
अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस मेरा एक मेकअप चैनल है जो कि है नीलिमा उपाध्याय के नाम से। आप वहाँ पे मैं मेकअप का डालती हूँ बहुत सारा। मैंने यहाँ पे मेलबर्न पे ही मेकअप सीखा हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट का मैंने कोर्स किया है। तो मैं जो भी है मैं अपने मेकअप वगैरह अपनी जो हमारी इंडियन जो भी ट्रेडिशन होता है, जो फंक्शंस वगैरह आते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, मैं उसके रिलेटेड सब मेकअप वगैरह बनाती हूँ। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीलिमा उपाध्याय 01, तो आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट्स वगैरह डालती हूँ और फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का मेरा वीडियो, और जो कुरियर वगैरह के रिलेटेड अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आपके साथ, और क्या सामान लेके आई वो भी दिखाया। तो चलिए फिर चलिए फिर मिलते हैं मेरे आने वाली दूसरे वीडियोस पे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो गाइस चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो पे। बाय बाय।